हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTST एंड STBT स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक स्ट्रेटजी का नेम है एंड ये बाब ऑफ चार्ट की लाइव स्ट्रीम में शेयर की गई थी, तो वो लाइव तो अब प्राइवेट हो चुकी है और इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे आप सबको उसकी पूरी जानकारी मिले एंड आप क्लियर हो जाए कि कैसे हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसका BTST का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कुल मिला के BTST का फुल फॉर्म होती है एक अच्छी खासी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम बाय टुडे, ठीक है, बाय टुडे एंड सेल टुमारो, मतलब खरीदा आज और बेचा कल। कुल मिला के पोजिशन ओवरनाइट होल्ड करते हैं ना, तो उसे हम BTST कह देते हैं उस ट्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म होगी। और कैसे हम BTST लेते हैं, वैसे तो अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत परख है तो आप ट्रेंड के हिसाब से एक BTST होल्ड करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो उसके हिसाब से C होल्ड करें या P होल्ड करें। बाकी इस स्ट्रेटजी में थोड़ा अलग तरीका है और बहुत यूनिक है, मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा, तो मैं इस वजह से आपके सामने इस स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चाहते हो इस स्ट्रेटजी के जो वॉच लिस्ट है, देखो वॉच लिस्ट हर चीज़ में मिलती है, क्या बाय करना है, किस टाइम पर करना है। अगर आप वो जानना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कह सकते हो कि भाई प्लीज़ शेयर कर देना, तो मैं ट्राई करूंगा शेयर करने का। ठीक है, तो अगर उसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से। और बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो का लाइक टारगेट भाई 300 लाइक अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी आने वाली है, जल्दी आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं BTST के बारे में। इसमें सिंपली आपको 325 या 315 के अराउंड, 325 नहीं 315 के अराउंड, 325 के अराउंड एक दूसरा काम करना है। पहले आपको 315 पे करना है और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, आपको सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर ओवरनाइट जो पोजीशन कर लेके जाते हैं वो सेलिंग ही करते हैं, क्योंकि फिर वो टाइम डीके का यूज़ करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। बट आपको 315 पर मार्केट में आना है और आपको जो भी बैंक निफ्टी में एक C एंड एक P, फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। एक C एंड एक P इन द मनी का। इन द मनी कैसे, अब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका मार्केट 39,000 का एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो छोड़ो 40,000 का लेके चलते हैं। 40,000 का हमने एग्जांपल लिया, मार्केट यानी बैंक निफ्टी 40,000 पर है और 40,000 पर होने के बाद हमें एक इन द मनी का C बाय करना है। ठीक है, तो इन द मनी का C कौन सा हुआ, 39,000 हमारा 39,900 का, ठीक है, 39,800 का, ये हमारे इन द मनी के C हो गए। ठीक है, तो इन्हें बाय करना है, हमें एक बाय करना है, कोई भी एक बाय कर लो, तो हम 39,900 का C बाय कर लेंगे। ठीक है, जो भी प्राइस मिलेगा, और एक लोड बाय करके देखना है। कभी भी किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि शुरुआत में आप या तो बैक टेस्टिंग करो या कुल मिला के एक महीना आराम से एक लोड से काम करो, क्योंकि लॉस होगा तो कम होगा, बाकी आप सीख जाएंगे शुरुआत में। जब सीख जाते हैं ना किसी स्ट्रेटजी को और अच्छे से समझ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर ज़्यादा आप प्रॉफिट खुद कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 39,900 का C बाय करना है, और साथ ही में C नहीं बाय करना, साथ में P ही बाय करना है, P भी इन द मनी का बाय करना है। और ये कैसे हम पता करेंगे, जैसे मार्केट 40,000 चल रहा था तो यहाँ पर हमने 39,900 का C बाय किया था, तो यहाँ पर हमारा 40,100 हमारा इन द मनी कहलाया जाएगा P साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे बाय कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू थोड़ा आपको अगर ऑप्शन चेन का नॉलेज हो कि किस प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा मूव हो सकता है, उसके हिसाब से इन द मनी बाय करना है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया, तो आप एक लोड दोनों का बाय करो, एक C बाय किया एक P बाय किया। अब क्या करना है, ये 315 पे कर देना है आपको काम, ऐसा नहीं कि बैठे हुए 315 20 का वेट कर रहे हो, नहीं भाई, एक और काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने दोनों ही पोजीशन में एक लोड बाय किया। ठीक है, एक लोड हमारा खरीदा गया, तो उसके बाद क्या होता है, हम 325 का वेट करते हैं, 325 या 328 तक वेट करना है आपको। 328 PM तक आपको वेट करना है, यानी 15 मिनट नहीं 13-14 मिनट आपको होल्ड करना है उस ट्रेड को। और जो भी आपका C में या P में लॉस प्रॉफिट चल रहा है, फिर देखना है हमारा किस में हमारा लॉस चल रहा है, किस में हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं कि C में हमारा चल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, 100 200 300 400, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो C में प्रॉफिट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, C को एग्जिट कर देंगे आज ही 328 पे। ठीक है, 328 या 329 पे C को एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट वाला, और जो लॉस चल रहा है ना, लॉस वाली पोजीशन को हम होल्ड करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। अब इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा, बट रुको थोड़ा वीडियो पर समझ लो, जो पॉइंट्स है ना वो समझ लो। इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा क्या कहा है नासिर भाई ने कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
हमने समझ लिया कि सी में अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो सी की पोजीशन को हम एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट वाली पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और जिसमें लॉस चल रहा है, जैसे पी में हमारा लॉस चल रहा है तो लॉस वाली सिचुएशन में हम होल्ड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए। वही हमारा BTST होगा। नेक्स्ट डे मार्केट जो भी मूव करेगा वो हमें पी में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसा इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैं ये समझा देता हूँ। 3:15 से लेके 3:25 या 3:30 तक मार्केट ऑफ होने तक ऐसा होता है। जो भी बड़े बड़े सेलर्स होते हैं मार्केट में, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिटेलर को फंसाते हैं। रिटेलर को फंसाने का सेंस मतलब एक झूठा मूवमेंट कराएंगे। जैसे अगले दिन मार्केट गैप अप होना है, उन्हें चाहिए कि मार्केट गैप अप करवाना है, तो वो एक डाउन साइड का मूव करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर फंस गया, रिटेलर को लगेगा कि डाउन साइड मूव हो सकता है, डाउन साइड की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए लास्ट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक डाउन साइड का मूव ला देते हैं और ये फेक ही होता है ज़्यादा टाइम। तो अगले दिन आप क्या देखेंगे, मार्केट गैप अप खुला, यानी रिटेलर तो डाउन साइड का कैप्चर करके लेके गए थे, तो यहाँ पर डाउन साइड का जो मूव था वो उल्टा पड़ गया रिटेलर को, और रिटेलर का लॉस हो गया। और यहाँ पर बड़े ट्रेडर जो सी बाय करके गए तो उनका प्रॉफिट हो गया। तो ये इस स्ट्रेटजी का एक लॉजिक है जो नासिर सर ने बताया है। और कभी कभी मैंने खुद भी देखा मार्केट में ऐसी ही सिचुएशन बनती है। जो मार्केट लास्ट टाइम ट्रेड करके गया होता है तो उसका बिल्कुल फेक मान सकते हैं हम उसे, नेक्स्ट डे के ट्रेंड के हिसाब से वो बिल्कुल फेक होता है। यानी डाउन ट्रेंड अगर लास्ट 15 मिनट में हुआ है तो नेक्स्ट डे सी चलने के चांसेस होते हैं और गैप अप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। देखो, हमेशा ट्राई करना है कि 3:15 पे हम बाय कर लें, ठीक, और 3:29 पे ही हम एग्जिट करें एक पोजीशन को, प्रॉफिट वाली को। और हमेशा ध्यान रखना है आपको शुरू के 1 महीने एक लोट से ट्राई करना है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है ना, तो आराम से आप एक लोट से कर लो। अगर 1 महीना आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो आराम से आप उसे लोट्स को बढ़ा सकते हो। और ध्यान रखना, आपने BTST जो होगा, हम अगले दिन वाला जो होल्ड करा है उसे कैसे करेंगे, ठीक है, समझ लो। अब BTST जो हमने होल्ड किया आज के हिसाब से, जिसमें लॉस चल रहा है, अगर मार्केट अगले दिन फ्लैट ओपन होता है तो देखो फिर थोड़ा टाइम और होल्ड कर सकते हो और देख सकते हो किधर साइड मूवमेंट आ रहा है। अगर आपको लॉस दिख रहा है तो उसे एग्जिट कर सकते हो। बाकी वैसे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, तभी ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। और इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट डे अगर आपको गैप अप मिल गया मार्केट आपके अकॉर्डिंग, यानी अगर आपने सी होल्ड किया था और मार्केट दे गया गैप अप, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और या फिर थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। मूवमेंट देख सकते हैं सुबह का क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो उसके हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको सी में प्रॉफिट हो रहा है सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम ही एग्जिट कर दें, क्योंकि मार्केट के नेक्स्ट डे कहाँ मूव कर जाए कुछ पता नहीं है। हमने BTST होल्ड किया था और BTST का रूल ही ये होता है कि आज हमने बाय किया है मार्केट ऑफ होने के टाइम पर और कल हम सेल कर देंगे इसे मार्केट ओपन होने के टाइम पर। क्योंकि फिर यार अगर हमने सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो हमारा अगला दिन बहुत अच्छा जाता है, चांसेस होते हैं कि हम प्रॉफिट और करें, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। इसको एक बार समराइज़ और कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो न्यू है, बिगिनर। मुझे पता है काफ़ी लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में आते हैं ना मार्केट में, भाई उन्हें नहीं आती। मैं भी खुद ऐसी था, जब स्टार्टिंग में मार्केट में आता था कोई भी स्ट्रेटजी थी नहीं समझ आती थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं बताऊँगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जब आप 3:15 पे मार्केट में आओगे, ठीक है, 3:15 PM, तो आपको एक सी बाय करना है और एक पी बाय करना है। दोनों इन द मनी के होने चाहिए। इन द मनी समझो आप, इन द मनी होता है 40,000 मार्केट चल रहा है तो आपको डाउन साइड के लिए लेना है तो 40,000 के ऊपर जाना पड़ेगा आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने। और अगर आपको अप साइड के लिए लेना है यानी सी के लिए लेना है तो आपको नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के पास जाना पड़ेगा। समझे, ये इन द मनी हो गया। और नहीं समझ आया तो पहले जो समझाया था वो समझ लो, एग्जाम्पल पूरा क्लियर कर दिया था। अब आपको 3:15 पे दोनों पोजीशन में एक एक लोड बाय कर लेना है और 3:28 पे या 3:29 पे, 3:28 या 3:29 इस टाइम पे आपको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उस पोजीशन को हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है। प्रॉफिट वाली पोजीशन को एग्जिट कर देना है, ठीक है। और जो हमारी लॉस में चल रही है उसे हमें होल्ड करना है, लॉस वाली सिचुएशन को हमें होल्ड करना है। और नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा टाइम यही दिखेगा कि जिसमें लॉस हो रहा था, जैसे पी में लॉस हो रहा था तो मार्केट आपकी साइड ही ओपन हो, यानी गैप अप या गैप डाउन आपके अकॉर्डिंग ओपन होगा। जैसे लॉस वाली सिचुएशन पी मान लो, पी में हमारा लॉस चल रहा था तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर आपको उसे प्रॉफिट देगा। आपको जो लॉस चल रहा था वो तो कन्वर्ट प्रॉफिट में हो गई, साथ में आपको अच्छा खासा और प्रॉफिट हो सकता है, ठीक। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया
कि क्यों होता है ऐसा, रिटेलर को फांसने के लिए किया जाता है। और ये चीज़ें धीरे धीरे आप खुद भी समझने लगो कहाँ रिटेलर को बड़े सेलर फांसना चाहते हैं। क्योंकि पैसा क्या है, पैसा ऐसा तो है नहीं कि कोई बना रहा है बैठ के। यहाँ पर पैसा दो पार्टी ला रही हैं, जो प्रॉफिट कर रहा है और जो लॉस कर रहा है। तो लॉस करने वाला क्या गलती कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाता है प्रॉफिट करने वाला। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। और ये जब भी हम ये देखते हैं ना कि जो रिटेलर का लॉस क्यों होता है, क्योंकि पता है ना बड़े ट्रेडर्स को पता है कैसे हमें रिटेलर का पैसा निकालना है। तो वो फेक मूवमेंट निकालते हैं और फेक मूवमेंट करा के बड़े रिटेलर्स का पैसा ले जाते हैं बड़े ट्रेडर्स। तो ये ध्यान रखनी है चीज़ें, ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में ध्यान रखोगे तो तभी आप मार्केट में सफल हो सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना और ट्राई करना, एक लॉट से 1 महीना करो और देखो कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एक पोर्टफोलियो मतलब एक PNL शीट बनाना, उसमें देखना कि कब प्रॉफिट हुआ, क्या सिचुएशन थी उस दिन, ये सब चीज़ें तो आप खुद लिखोगे ना डायरी में तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। बाकी BTST की और भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताना। बाकी टेलीग्राम मैंने बोला कि आपको अगर दिक्कत आ रही है कुछ, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पर वॉच लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वॉच लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।